बच्चों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एजुकेशन जूट में। बच्चों आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का आपका एक बढ़िया सा पेपर। और इसमें जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी आपको प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए प्रश्न है। तो आप लोग जो है इन पेपर को पूरा बढ़िया से वॉच करिएगा और जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे सभी प्रश्नों को एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। और पीछे के क्लासेस में जितने भी पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस कराई गई हैं उनको भी जा करके आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले होंगे आपके वो विकल्पित प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, घनी क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा कोर लंबाई होती है। यानी कि घनी क्रिस्टलों में आपकी अच्छी दूरियां अथवा कोर की लंबाई होती है। पहला ऑप्शन दिया है ए बराबर बी बराबर सी। दूसरा दिया है ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू सी। तीसरा दिया है ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। चौथा दिया है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर आपका 120 डिग्री। तो घनी क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा कोर की लंबाई जो आपकी प्यारे बच्चों होती है कितनी होती है? ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। दूसरा आपका प्रश्न है, 8 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला है। बिलियन की मोलरता है, यानी कि 8 ग्राम आपका जो है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml बिलियन में घुला है। तो बिलियन की आपकी मोलरता क्या होगी ये आपसे पूछा है। तो पहला ऑप्शन दिया है 0.444 मोल। दूसरा दिया है 0.429 मोल। तीसरा दिया है 0.0286 मोल। चौथा दिया है 0.0392 मोल। तो आपका जो 8 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला है, तो बिलियन की आपकी जो मोलरता होगी प्यारे बच्चों क्या होगी? 0.444 मोल, यानी 0.444 मोल, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। अब ग में प्रश्न पूछा आपसे, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो किस बातों पर निर्भर करता है? तो पहला ऑप्शन दिया है धातु की प्रकृति पर। दूसरा दिया है विलयन के ताप पर। तीसरा दिया है विलयन की मोलरता पर। और चौथा दिया है इनमें से सभी पर। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है प्यारे बच्चों उस तीनों बातों पर निर्भर करता है, यानी धातु की प्रकृति पर भी, विलयन के ताप पर भी और विलयन की मोलरता पर भी। यानी कि आपका चौथा वाला ऑप्शन एकदम सही होगा, यानी इनमें से सभी पर। अब अगला वाला प्रश्न है, यानी घ वाला, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु 400 सेकेंड है। इसका वेग स्थिरांक होगा, यानी आपकी जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है इसका अर्ध आयु काल आपको दिया है 400 सेकेंड और इसका जो है वेग स्थिरांक आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन दिया है 1.73 दिन, 3 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। दूसरा दिया है 1.44 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। तीसरा है 2.72 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। और चौथा 2.88 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। तो जो आपका एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु 400 सेकेंड है, तो वेग स्थिरांक जो होगा आपका प्यारे बच्चों पहला वाला ऑप्शन एकदम सही होगा, यानी 1.73 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स होगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो दिया है निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। यानी इन चारों में से आपका कौन सी ऐसी एमीन है जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। पहला ऑप्शन दिया है CH3 CH2 NH2। दूसरा दिया है CH3 NH2 और तीसरा दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड NH और सिंगल बॉन्ड CH3। तो जो आपका निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया जो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है, तो आपका चौथा वाला जो ऑप्शन एकदम सही होगा, यानी C6H5 और NH2, ये जो है आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। अब च वाला प्रश्न है, पूछा आरएनए में उपस्थित क्षारक है। यानी आरएनए में उपस्थित आपके क्षारक कौन से हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है और आपका हर बार ये भी पूछा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। दूसरा दिया है गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तीसरा दिया है साइटोसिन, थाइमिन, एडिनिन और यूरेसिल। और चौथा वाला दिया है आपका एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो आपका आरएनए में उपस्थित जो क्षारक होते हैं प्यारे बच्चों, आपका चौथा वाला ऑप्शन एकदम सही है, यानी एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। अब अगला यानी दूसरे का क देखेंगे और इसमें पहला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपके इसमें से सभी प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है, जब किसी खनिज जाला के केंद्र पर स्थित परमाणु विकर्ण पर उपस्थित अन्य दो परमाणुओं के संपर्क में हो तो घनी संरचना की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। अब देखेंगे घ वाला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और आपका हर साल ये भी पूछा जाता है, बिलियन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हो। और यहाँ से आपके न्यूमेरिकल हर साल पूछे जाते हैं बिलियन की मोलरता से, आपका मोल प्रभाव से, और यहाँ से इनकी परिभाषा भी पूछी जाती है। ग वाला प्रश्न है, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। तो ये प्रश्न अगर आप नहीं भी तैयार करते हैं, क्योंकि उतना प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये नहीं है,
तो आप लोग इसे नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं है। अगला है बिस्मांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत को समझाइए, यानी बिस्मांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण का जो सिद्धांत होता है उसको समझाने के लिए बोला है। अब तीसरे का क देखें तो दिया है किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार है, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य ठोस को 42 ग्राम विलायक जिसका मोलर द्रव्यमान आपको दिया है 84 ग्राम मोल इनवर्स में घोला गया, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.414 बार पाया गया। ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। और आपका मोलर द्रव्यमान से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन शायद हमने पहले भी आपको बताया था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो है बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड रहा है। अगला है ख में चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध बताइए, यानी यहाँ से आपको चालकत्व की परिभाषा पूछा है और चालकत्व और प्रतिरोध में जो है संबंध भी पूछा है। अगला है वैद्युत अपोहन द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन कैसे किया जाता है, यानी जो आपकी वैद्युत अपोहन विधि होती है उसके द्वारा जो है कोलाइडी विलयन का शोधन कैसे किया जाता है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा वाला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, दिया है क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट के निर्माण की विधि तथा रासायनिक समीकरण लिखे। डाइक्रोमेट आयन की अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण क्रिया का समीकरण भी लिखे, यानी कि ये भी आपका जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न आपको बताए जाएंगे और जो प्रश्न आपके होंगे सभी एकदम ऑथेंटिक प्रश्न होंगे, यानी प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए प्रश्न होंगे। तो अगला वाला प्रश्न देखेंगे, क्लोरोएथेन से एन डाई एथिल एथेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी इसमें आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखना रहेगा और आपको 3 नंबर मिल जाएगा। अगला है नियोप्रीन नाइलॉन 6,6 तथा नाइलॉन 6 के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए और इसमें भी आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया दिया है N2O5 गैस में, आपका हो जाता है 2NO का ट्वाइस और गैस में ये भी +1/2O ट्वाइस और ये भी गैस में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 0.60 गुणे 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स है थी, जो 60 मिनट के उपरांत 0.20 गुणे 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स रह गई। 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, जहां log 3 का मान आपको ये दिया है और यहाँ पर आपको वेग स्थिरांक की गणना करनी है और ये भी आपका न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल के हमने आपको केमिस्ट्री की पूरे किताब से आपके 2 ही 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो हमने 1 से 1.5 घंटा का प्रॉपर वीडियो बना करके रखा है, तो आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जा करके जरूर देखें। अगला प्रश्न आपका दिया है उप संयोजन यौगिकों में आयनन समवायता तथा ध्रुवन समवायता को उदाहरण द्वारा समझाइए, यानी आपका उप संयोजन यौगिकों में जो आयनन समवायता तथा ध्रुवन समवायता आता है उसको आपको उदाहरण द्वारा समझाने के लिए बोला है। अब घ में है हेलो एल्केन में एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन SN1 तथा द्वि आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 की क्रिया विधि उदाहरण द्वारा समझाइए और ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हमने आपको पूरा आंसर के साथ बता रखा है पहले से ही, तो इसको भी आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा। अगला देखेंगे, दिया है इथेनॉल के निर्जलन अभिक्रिया की क्रिया विधि को चरणबद्ध तरीके से समझाइए। ग्रिग्नॉट अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों के निर्माण का रासायनिक समीकरण भी लिखिए, या फिर अथवा में ये दोनों करिए या फिर इसको करिए। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए और फिनॉक्साइड आयन की स्थायित्व का कारण समझाइए और ये भी क्वेश्चन हमने आपको पहले से ही आंसर के साथ करा रखा है, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों पर एकदम बढ़िया से गौर करिएगा और इनका जो है आप लोग बढ़िया से इनको तैयार कर लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे, यानी कि आप इसको कैसे प्राप्त करोगे। पहला, फिनाल से पिपरिक अम्ल, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों की हमने आपको पहले से प्रैक्टिस करा रखी है क्योंकि हमें पहले से ही पता था कि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है फिनॉल से बेंजोक्विनोन कैसे प्राप्त करोगे। अब ख में क्या होता है जब, और यहाँ भी केवल आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। मेथेनिल की क्रिया जब अमोनिया से होती है तो आपका क्या होता है ये बताना रहेगा। दूसरा में दिया है मेथेनिल को कॉस्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो आपका क्या होता है। अगला देखेंगे, पूछा है प्रोपेनन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है, यानी प्रोपेनन की क्रिया आपकी नाइट्रिक अम्ल से होती है तो क्या होता है, और इनका केवल आपको जो है समीकरण लिखना है। अगला है एथेनोइक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करते हैं तो आपका क्या होता है, और इसमें भी आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। अगला है बेंज एल्डिहाइड को कॉस्टिक सोडा की उपस्थिति में फेनिल मेथिल कीटोन के साथ गर्म करते हैं तो आपका क्या होता है, या फिर आप अथवा में इसको करिए कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रोजनमुंड अपचयन आपका हो गया। दूसरा दिया है ईटार्ड अभिक्रिया। तीसरा दिया है कैनिजारो अभिक्रिया। चौथा सीमट अभिक्रिया और चौथा क्रॉस एल्डनर संघनन।
ये पांचों अभिक्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभिक्रियाओं का हमने आपको प्रॉपर वीडियो बना करके जितनी भी महत्वपूर्ण अभिक्रिया आपकी पूछी जाती हैं सबको बता रखा है। तो आपका रोजनमूंड अपचयन, इटार्ड अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, सीमट अभिक्रिया और क्रॉस एल्डोन संघनन, इन अभिक्रियाओं को अगर आपने अभी तक नहीं तैयार किया हो तो जल्दी से तैयार कर लीजिए। तो आप लोगों को इस क्लासेस में जितने भी प्रश्न बताए गए हैं सभी प्रश्नों को आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार कर जाए, क्योंकि सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जिस भी प्रश्न के आंसर में आपको 1% की भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, उसका आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा।